हाय एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं अपना केमिकल काइनेटिक्स का असाइनमेंट नंबर 1। और ये हमारे पास CSIR नेट के सारे क्वेश्चन कब से कब तक 2011 से 2019 दिसंबर तक, और गेट के 2000 से लेकर 2020 तक के। और ये फालतू फंड के जो क्वेश्चन आ रखे हैं अदर एग्जामिनेशन में, वे वाले क्वेश्चन भी। तो इन वाले क्वेश्चनों को करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से अपने। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन A + B गिव्स प्रोडक्ट। कौन सी है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जब भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का नाम आए तो हमें 2-4 चीज़ें तो पता होनी चाहिए। उसका IRL क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, वेयर द इनिशियल कंसंट्रेशन एंड द रिएक्टेंट आर द सेम, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो क्या निकालना है इसमें? एंड के इज द रेट कांस्टेंट। क्या निकालना? हाफ लाइफ निकालनी है इसमें। देखो हाफ लाइफ कैसे लिख लेगी? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका हमें IRL पता होना चाहिए, इंटीग्रल रेट लो। वो क्या है? K2T इज इक्वल टू 1/A-x माइनस 1/A। तो ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे कि जब आप क्वेश्चन करने आ रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। तो देखो मान लो A से गए B तक, ये एट टाइम t = 0, एट टाइम t = t पर, ये A, ये 0, ये x और ये A-x। या फिर A से गए B पर, ये t 0 पे और ये t पर, ये होती है CT नहीं C0। कंसंट्रेशन एट टाइम 0 पे ये 0, और ये कंसंट्रेशन एट टाइम t पे, और ये C0 - CT। ठीक है। तो देखो ये निकालने का फॉर्मूला डेरिवेशन होती है पूरी, पर इसका जब भी कोई सा भी ऑर्डर आ जाए, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, उसके लिए फर्स्ट ऑर्डर सेकंड 0 ऑर्डर पे अप्लाई नहीं होता ये। तो कोई सा भी ऑर्डर आ जाए तो उसके लिए जर्नल है n निकालने का। अगर उसका रेट कांस्टेंट अगर IRL निकालना है तो IRL का डायरेक्ट फॉर्मूला है KNT इज इक्वल टू 1/n-1 1/A-x² माइनस 1/A का स्क्वेयर। तो ये फॉर्मूला होता है। तो A-x क्या है? CT। तो इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है n-1 1/CT² माइनस 1/C0²। तो KNT ये फॉर्मूले, यही वाला सिंपल है, यही वाला याद कर लो। n की वैल्यू देखो कितनी 2 है ना, 2 - 1 1 हो जाएगा, तो आगे का हटा दिया। तो ये नहीं स्क्वेयर नहीं, ये हो जाएगा n-1 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 n-1। तो n-1 ही लगेगा इसमें। तो देखो n-1 कितना है? पावर 1 है ना, n कितना 2 है, 2 - 1 1। तो ये बना इसका IRL। अब देखो क्या कह रहा है, where the initial concentration of the reactant are same and the T हाफ निकालना। देखो हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ और टाइम होता है T हाफ। तो T हाफ का मतलब क्या होता है? T हाफ का मतलब टाइम हाफ से नहीं है। T हाफ का मतलब मान लो हमारे पास पहले कंसंट्रेशन थी 100, अब वो कंसंट्रेशन 75 हो गई, अब वो कंसंट्रेशन 50 हो गई। तो कंसंट्रेशन अब यहाँ थी और अब यहाँ पहुँच गई। ठीक है। तो कंसंट्रेशन अब कितनी हो गई है? हाफ हो गई है। कंसंट्रेशन कहाँ पर जाकर हाफ हुई है? यहाँ पर। तो जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा ना, मान लो 5 और 5 मिनट लगे 5, तो ये जो 10 मिनट लगे हैं ना, ये होता T हाफ। ठीक है। T हाफ होता मतलब कि हाफ लाइफ टाइम। द कंसंट्रेशन विल बी हाफ, दैट पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज हाफ लाइफ टाइम। अब देखो क्या करना है इसमें, ये तो हो गया T हाफ। तो देखो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी, K2T इज इक्वल टू जो कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन है वो तो उतनी रहेगी, वो चेंज होती रहेगी, पर हमें पता है वो चेंज होती रहेगी। पर वो जो पहले वैल्यू फिक्स ली थी, जो चेंज होगी वो हमारे पास ये वाली है। इनिशियल कंसंट्रेशन जो हमने वैल्यू मानी थी वो तो फिक्स रहेगी ना, 100 जैसे मान लो 100 मान ली थी, जितना लिया था वो तो फिक्स रहेगा। तो -1/A जो चेंज होगी टाइम टू टाइम वो ये वाली होगी, कितना प्रोडक्ट बन रहा है, कितना उसमें से घट रहा है। तो हमारा T हाफ है तो कंसंट्रेशन कितनी होगी? तो x से कितना बन गया हमारा? x बन गया जो हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी उसका हाफ, है ना। यही तो A से हम B तक गए, ये हमारे पास 100 था, ये हमारे पास 0 था इनिशियल टाइम 0 पे, और टाइम T पे ये कितना बन गया? ये बन गया 50, और ये कितना बन गया? 100 - 50, है ना। ये 50 बन गया तो ये 50 हो गया। तो ये x हो गया, ये A-x हो गया। तो ये कितना हो गया? x कितना जब x हमारे पास कितना है? A/2 है ना। जब x हमारे पास A/2 है मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ बना है, तो हमारे पास क्या निकालना? A-x। तो वो कितना हो जाएगा? A - x की वैल्यू A/2,
आया ना एक्स समझ में क्यों बना है? एक्स मतलब कि हमारा हाफ बन गया है। ये टी हाफ यही है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो हाफ हो गया है। तो ये एक्स है, हाफ बन गया। अब a माइनस एक्स निकालना, तो a माइनस एक्स कितना हो जाएगा? a माइनस ए बाई टू। ये कितना हो गया? a बाई टू। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो a बाई टू, एलसीएम a 2 माइनस 1 बाई a, ये आ गया k2 t हाफ। तो t हाफ निकालना तो 1 बाई a और k2 नीचे आ जाएगा k2। तो ये वैल्यू आ गई। ये ऑप्शन कौन सा है? 1 बाई के 2x। हाँ ये रहा, ये ऑप्शन ए बन रहा। पर ए में ना एक जगह x लिख रखा है, तो टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाई एक्स k2। अब ये क्यों लिख रखा है? इसका रीजन देखो, क्वेश्चन में दे रखा है वेयर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर सेम दैट इज x मोल पर लीटर। जो इनिशियल कंसंट्रेशन है ना वो कितनी है? x मोल पर लीटर, इसलिए लास्ट में आकर उसको चेंज कर दिया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। देखो इफ द रेट लो आर एक्सप्रेस इन द कंसंट्रेशन यूनिट। अगर हमारा रेट लो दे रखा है कंसंट्रेशन यूनिट, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज, हाँ रेट लो की यूनिट दे रखी है मोल डेसीमीटर -3 पावर -3। ठीक है। अब देखो इसका क्या मतलब है, ये यूनिट नहीं देते तब भी हमें पता थी, क्योंकि देखो रेट क्या होता है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं लो में लगाऊं, लो ऑफ मास एक्शन, तो वो क्या कहता है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी फॉर द एन ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारे पास लो में, और रेट लो क्या होता है? रेट लो यही होता है। ये मान लो रेट इज इक्वल टू के, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, रेट कांस्टेंट के, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी फॉर द एन ऑर्डर रिएक्शन। हमेशा रेट लो जब भी लगाएंगे हमेशा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेंगे। तो ये आ गया। अब देखो रेट होता क्या है? रेट होता है सिंपली प्लस माइनस डी सी बाई डी टी, मतलब कि कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। ठीक है। रेट लो एक्सप्रेस आर इन द फॉर्म ऑफ यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब। द यूनिट ऑफ द थर्ड ऑर्डर रेट कांस्टेंट इज। अब यूनिट बतानी है हमें, और देखो टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। अब हमें यूनिट बतानी है किसकी? और देखो इसमें यूनिट दे रखी है ना, ये कैसे दे रखी है? रेट लो की यूनिट दे रखी है। तो रेट लो क्या होता है? रेट लो में खाली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेते हैं। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसे? जो रिएक्टेंट किस में है? मोलर में ही तो होगा। और मोलर का मतलब मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर ही तो लिख रखा है, मोल पर लीटर, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्या होता है? 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ये होता है। ये रेट की यूनिट है। द यूनिट ऑफ द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ये निकालनी है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो हमें उससे इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये मैंने रेट समझाया, रेट लो समझाया क्या होता है। तो देखो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन सब के लिए निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, मोल लीटर पर सेकंड। तो 1 माइनस एन, एन माइनस 1। देखो ये 1 है, ये 1 है, ये डिब्बा बंद हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना, कभी n-1 पहले लगा दो, वो लगा दो। तो सिंपल ये है मोल लीटर पर सेकंड, और ये 1 माइनस एन, ये n-1। तो इससे किसी की भी निकाल लो। फर्स्ट ऑर्डर की निकालनी है तो वो हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड। सेकंड ऑर्डर की निकालनी है, नहीं जीरो ऑर्डर की, अब निकाल रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर की, वो हो जाएगी पर सेकंड। सेकंड ऑर्डर की मोल लीटर पर सेकंड। थर्ड ऑर्डर की मोल लीटर पर सेकंड। तो किसकी पूछे? थर्ड ऑर्डर की पूछे ना, तो ये है। और ये ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। और देखो ऑप्शन नंबर सी में कुछ अलग ही लिख रखा है। कैसे? अब देखो लीटर क्या होता है? लीटर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। तो ये ऑप्शन क्या बना? मोल -2 और लीटर स्क्वायर, मतलब कि लीटर को लिख देंगे डेसीमीटर, 3 2 6, डेसीमीटर की पावर 6 और पर सेकंड। और ये कौन सा ऑप्शन है? अब ये ऑप्शन सी है। ठीक है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या? फॉर द रिएक्शन ए से गए प्रोडक्ट, ए से गए
प्रोडक्ट रेट कांस्टेंट के। द प्लॉट ऑफ ए वर्सेस टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन। कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम, ग्राफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो देखो इसके लिए ना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ना 4 या 12 ग्राफ करवा रहा हूँ, खाली वही कर लो, उसी से ही हो जाएंगे। और ये रट्टा मारने एक तरह से 1 2 3 4, ये सारे हैं जीरो ऑर्डर के। और ये कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम, ये सभी ऐसे चलेंगे 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ये हैं फर्स्ट ऑर्डर के और ये हैं हमारे पास सेकंड ऑर्डर के। तो देखो ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये ln A वर्सेस टाइम, ये 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A वर्सेस टाइम, और ये T हाफ वर्सेस A। ठीक है, जब भी A लिखा जाए ना, A, इसका मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, इसी को ही सी टी बोलते हैं, इसी को ही ए माइनस एक्स बोलते हैं। जब भी लिखा जाए ए जीरो, ठीक है, तो इसी को ही बोलते हैं सी जीरो, इसी को ही बोलते हैं ए। ये चीज़ याद रखना, कभी इनमें कन्फ्यूज जाओ, ये सारी चीज़ सेम होती हैं, ये ऊपर वाली सेम, नीचे वाली सेम। अब देखो ये दे रखा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो ऐसे भी इसी में ही है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ln A वर्सेस टाइम। अगर तुम उस वाले मेथड से करते हो पूरे IRL निकाल के, उससे मैं करवाऊंगा, पर उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, इससे 1 सेकंड में आंसर निकल जाता है। उसमें ये पता नहीं होता कि जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, तो उसमें हमें सारे निकाल के देखने पड़ते हैं, पर इसमें 1 सेकंड में हमें पता लग जाता है कि कौन से ऑर्डर का है। ये ln A वर्सेस टी, ये 1 अपॉन A वर्सेस टी, 1 अपॉन A वर्सेस टी, और ये T हाफ वर्सेस A, T हाफ वर्सेस A। अब देखो ग्राफ रट्टा मारना और नहीं करना कुछ भी, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ निकालने हैं पेपर में, और वो विद इन अ सेकेंड निकालने हैं। देखो कंसंट्रेशन टाइम, ध्यान रखना, कंसंट्रेशन वर्सेस कंसंट्रेशन ए से बी जा रही है, तो कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज होगी। जब भी ए की बात है डिक्रीज होगी, रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट की, तो देखो इसकी रिएक्टेंट की डिक्रीज हो रही है, इसकी रिएक्टेंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है, इसकी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है, ये थोड़ी ज़्यादा हो रही है। ये जो सेकेंड ऑर्डर की है ना, ये आगे मान लो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर की है, ये फर्स्ट ऑर्डर की, ये सेकंड ऑर्डर की, ठीक है, डिक्रीज हो रही है इसकी ऐसे, इसकी डिक्रीज हो रही है ऐसे, इसकी डिक्रीज हो रही है ऐसे। अब 1 अपॉन ए आ गया, अब इंक्रीज होगी, 1 अपॉन ए है ना, क्योंकि ए की डिक्रीज हो रही है तो 1 अपॉन ए की होगी इंक्रीज, ये ऐसे इंक्रीज, ये ऐसे इंक्रीज, और ये ऐसे इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, ये यहाँ ये डिपेंड ही नहीं करती, और ये हाइपरबोला। एक मिनट चेक कर लेता हूँ, हाँ सही है ये वाली, ठीक है। तो ये सारे हैं, इन्हीं से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, एक आध बच रहे हैं पर उनसे अपने क्वेश्चन तो एलिमिनेट हो ही जाते हैं इनसे, ये बस याद करने। ये देखो सारे डिक्रीज हो रही है, 3-4 बार 5-6 बार लिख के देखेंगे ना, तो ये सारे हमारे याद हो जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, थर्ड, कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम स्ट्रेट लाइन, कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम स्ट्रेट लाइन, और किसी में नहीं है, देखो और किसी में नहीं है स्ट्रेट लाइन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, या फिर इसे उससे कर लो अपने वाले तरीके से। इसका वो क्या होता है, IRL होता है इसका, के जीरो ऑर्डर रिएक्शन एट टाइम टी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और हमें रिएक्टेंट के लिए निकालनी है, तो रिएक्टेंट के लिए फॉर्मूला होता है सी टी रिएक्टेंट इज इक्वल टू सी जीरो माइनस के जीरो टी, और सी टी अगर प्रोडक्ट की बात करें इज इक्वल टू सी जीरो प्लस के जीरो टी, प्रोडक्ट में प्लस रिएक्टेंट में माइनस। अब देखो हमें रिएक्टेंट की निकालनी है, ठीक है, तो इन्हें तो मिटा देता हूँ मैं। जीरो ऑर्डर का ग्राफ कैसा आया था हमारा, ये वाला, कंसंट्रेशन ऑफ ए
वर्सेस टाइम, जो दिखा रखा है ना सही कंसंट्रेशन ही है, ये मोड लगा रखा है। तो ये है सी टी रिएक्टेंट इज इक्वल टू C0 माइनस K0 T। ठीक है, अगर ये दे नहीं रखा ना तो इसको जीरो ऑर्डर नहीं एट टाइम टी पे मानना। ठीक है, वो मैंने अभी बताया कि ये है, ये हमेशा टाइम टी पे होता है। तो देखो हमें किसके बीच में निकालना, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन है y और टाइम ये रहा, ये हो गया x और ये m और ये c। तो स्लोप कैसा, नेगेटिव। ये होते हैं स्लोप, ये कौन सा पॉजिटिव, ये कौन सा नेगेटिव। और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव और स्लोप नेगेटिव, ये डिक्रीज ये वाला। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ इज 50 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये वीडियो ना मैंने दोबारा बनाई है, ये कभी इसकी मेमोरी ख़त्म हो जाती है, कभी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ इज 50 सेकेंड। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, क्या दे रखा है, हाफ लाइफ इज 50 सेकेंड। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसके लिए ना आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, दो फॉर्मूले देखने पड़ेंगे। देखो सबसे पहले ना मैं सारी चीज़ बता देता हूँ इसमें। फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखो सबसे पहले जीरो ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर और ये सेकंड ऑर्डर और ये थर्ड ऑर्डर। देखो हमारे पास से कंसंट्रेशन मान लो 100, अब वो कंसंट्रेशन कितनी होगी 90, अब वो कंसंट्रेशन कितनी होगी 80, अब वो कंसंट्रेशन कितनी होगी 70, अब 60, अब 50। तो इक्वल देख रहे हो, इक्वल अमाउंट में डिक्रीज हो रही है और टाइम भी इक्वल लग रहा। मान लो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमें 10 मिनट लग रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, या 10 मिनट नहीं 10 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, 10 सेकंड लग रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में भी 10 सेकंड लग रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 10 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, तो ये इक्वल टाइम में और इक्वल अमाउंट में डिक्रीज हो रही है, जीरो ऑर्डर है, सिंपल है। इसमें होती है 100 है और 100 से हो गई डायरेक्ट 50, हाफ हो गई। ठीक है, हाफ हो गई डायरेक्ट। और इसमें मान लो टाइम लगा हमारे पास 10 सेकंड, ये कितना भी लग सकता है, ये मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, पर कंसंट्रेशन हाफ होती है। अब मान लो 50 है, अब 50 से हाफ होगी डायरेक्ट 12.25, और ये कितनी है, हाफ होगी। इसमें भी वो इतना ही टाइम लगेगा जितना पहले वाले में टाइम लगा था। 25 से हाफ होगी 12.5, और ये भी क्या है 10 सेकेंड, और ये भी हाफ। तो देखो, और यही टी हाफ होता है, मैंने क्या बताया था, टी हाफ क्या होता है, ये नहीं, हाँ टी हाफ वही होता है जो कंसंट्रेशन हाफ हो। इसमें टी हाफ कितना है, अगर मैं इसमें टी हाफ की बात करूँ, इसमें टी हाफ 10 सेकेंड नहीं, इसमें टी हाफ है 10, 20, 30, 40, 50, इसमें है 50 सेकेंड। इसमें अगर टी हाफ की बात करें तो टी हाफ इसमें कितना है, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट हो रहा 10 सेकेंड। ठीक है, अगर सेकंड ऑर्डर की बात करें तो ये मान लो 100 है, 100 से कितना 50, 50 से 25। ठीक है, तो कंसंट्रेशन हाफ हो रही है, इसमें भी कंसंट्रेशन इसमें भी हाफ हो रही है, 25 से 12.5। इसमें कितना लग रहा है टाइम, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना लग रहा है 10 सेकेंड। अब इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क अब आगे आएगा। फ़र्क ये देखो, यहाँ तक सेम है बिल्कुल, अब यहाँ से यहाँ तक इसमें आ रहा है टाइम, यहाँ तक 20 सेकंड लग रहे हैं, यहाँ पर लगेंगे 20 सेकंड। मतलब कि टाइम अब जो कंसंट्रेशन हाफ करने में पहले उसे 10 सेकंड लग रहे थे, अब उसी कंसंट्रेशन को हाफ करने में उसे दुगना टाइम लगेगा, अब उसी कंसंट्रेशन को हाफ करने में उसे और ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसे ये है 100 से ये 1/3, और इसे टाइम कितना लग रहा है 1/3 करने में, 33.3% करने में मान लो 10 सेकंड लग रहे हैं। अब ये 33 से 1/3 और करो, वो कितना हो जाएगा 11.1, और उसे करने में उसे कितना टाइम लग रहा है 30 सेकंड। मतलब टाइम तो 3 गुना हो रहा है और कंसंट्रेशन 1/3 हो रही है। ये सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का याद रखना, टाइम इसमें तो सेम होता है, कंसंट्रेशन हाफ होती रहती है, सेकंड ऑर्डर में कंसंट्रेशन डबल टाइम हाफ। और इसका एक और फॉर्मूला होता है, देखो अब उस फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है टी हाफ पहला, टी हाफ दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम
जीरो, जीरो याद रखना, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम जीरो फॉर ये सेकंड अपॉन फर्स्ट n-1, ये फॉर्मूला है। ठीक है, जब भी टी हाफ और कंसंट्रेशन का रिलेशन आ जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, इससे ये सारे के सारे प्रूफ हो जाएंगे। ये करने की अब इतना तो है नहीं तो करके दिखा देता मैं। ये है जैसे मान लो 10 है, 15 को जब पुट करेंगे तो n की वैल्यू इससे 2 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे पास क्या, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ इज 50 सेकेंड, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। मतलब हाफ लाइफ दे रखा 50 सेकेंड। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या, द रिएक्शन इज कम्प्लीट इन 100 सेकेंड। अगर हाफ लाइफ 50 सेकेंड है, मान लो यही क्वेश्चन है 10, 20, 30, 40, 50, हाफ लाइफ 50 सेकेंड है। ठीक है, तो 40, 30, 20, 10 और ये रिएक्शन हो गई कंप्लीट, है ना। रिएक्टेंट तो बचा नहीं, सारा कंप्लीट हो गया। तो 50 है ना, कहाँ तक, यहाँ तक 10 सेकेंड लगे ना, यहाँ तक टोटल 50 सेकेंड हो गए टी हाफ करने में, और यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50 और 50 सेकंड लगे। तो टोटल रिएक्शन कितने सेकंड में कंप्लीट होगी, 100 सेकंड में कंप्लीट होगी। तो ऑप्शन ए तो सही है, पर रिएक्शन में तो बोल रखा है ना फर्स्ट ऑर्डर, पर ये जीरो ऑर्डर है, तो ऑप्शन ए तो इसलिए हमारे पास गलत हो गया। ऑप्शन बी, द रिएक्शन बिगिन आफ्टर 50 सेकंड। टी हाफ का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि रिएक्शन 50 सेकंड बाद स्टार्ट हो रही है। टी हाफ का मतलब ये होता है कि रिएक्शन, जब रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन है वो हाफ हो रही है, उसमें कितना टाइम लग रहा है। The same quantity of A is consumed for every 50 second of the reaction. सेम क्वांटिटी मतलब ये सेम क्वांटिटी हो रही है। देखो यहाँ 50 हो रही है या 25 हो रही है। सेम क्वांटिटी तब होती है, मान ये वाले यहाँ पर 10 ही हटा, यहाँ पर भी 10 हटा, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, तो इक्वल अमाउंट में हो रही है, वो जीरो ऑर्डर है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, वो जीरो ऑर्डर के लिए ऑप्शन नंबर डी ही बचा है, वही सही है। देखो कैसे, क्वांटिटी ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकेंड इज हाफ ऑफ व्हाट रिमेन आफ्टर 50 सेकेंड। तो देखो ऑप्शन नंबर डी, ये फर्स्ट ऑर्डर सही है। ये देखो कैसे कह रहा है, द क्वांटिटी ऑफ ए रिमेनिंग 100 सेकेंड इज हाफ ऑफ व्हाट रिमेनिंग आफ्टर 50 सेकेंड। कहने का मतलब ये है, द क्वांटिटी ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकेंड कितना, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक 50 सेकेंड है इसका हाफ लाइफ टाइम, इसका 50 सेकेंड है, इसका 50 सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 100 सेकेंड मतलब कि कितना, 100 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, है ना, ये रहा 100 सेकेंड में। और ये क्या रखा है, इज हाफ दैट व्हाट रिमेन आफ्टर 50 सेकेंड, और 50 सेकेंड में यहाँ तक पहुँचा, और ये इसका हाफ है, हाफ ही तो इसका, ये क्या रखा है। ठीक है, मतलब कि इसका 100 सेकेंड में पहुँचा, जो 50 सेकेंड में पहुँचा, जो 100 सेकेंड में पहुँचा है वो 50 सेकेंड वाले का हाफ है। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फोर्थ का आंसर था डी। ठीक है, देखो 5th क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द रिएक्शन 2a प्लस बी, for the reaction 2a plus b gives c plus 2d। ये कह रहा है विच इज अ फर्स्ट ऑर्डर, पहले बता दिया इन्होंने, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एंड ए एंड बी ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर टू बी। अच्छा, ये नहीं है फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म ऑफ ए और फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म ऑफ, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इन टर्म ऑफ बी। तो रेट निकालना, रेट क्या हो जाएगा यहाँ पर, रेट कांस्टेंट, तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। और ये मैं आगे भी कहूँगा और अब भी कह रहा हूँ, कभी भी जो स्टोइचियोमेट्रिक है ना, इन्हें इनकी ऑर्डर नहीं मानना कि ए का ऑर्डर यहाँ पर 2 लगा दिया और बी का ऑर्डर यहाँ पर इसका स्टोइचियोमेट्रिक 1, तो ये गलत हो जाएगा। और ये ऑप्शन में भी दे रखा होगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना, ये बिल्कुल गलत है। कभी स्टोइचियोमेट्रिक, और इसमें क्वेश्चन में पहले ही दे रखा कि फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म ऑफ ए की टर्म में फर्स्ट ऑर्डर है और बी की टर्म में फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, तो जो ये होता है ना, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये कोई श्योर नहीं है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये कह देना कैन नॉट प्रिडिक्ट। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर अब 6 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या, इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ द टाइम टेकन बाय द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या है, इफ द टाइम टेकन टू द कंप्लीट ऑफ द 50% ऑफ द रिएक्शन इज टी सेकंड, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द 99% ऑफ द रिएक्शन। देखो इसमें ना आपको 2 चीज़ें पहले याद रखनी है। सबसे पहले तो ये कि इसका IRL क्या होता है। देखो IRL क्या होता है इसका, K1T इज इक्वल टू ln A ओवर A माइनस एक्स, ये याद रखना। ठीक है, और मैं इसके सारे वो लिख देता हूँ, वो बार बार यूज होते रहते हैं। जैसे कि K1T इज इक्वल टू, अगर 0% की बात करें
तो वो कितना हो जाएगा, ln1 वो होती है 0, K1T 50%, K1T 75%, K1T 87.5%, ये तीनों एक साथ याद करने हैं। K1T 90%, K1T 99% और K1T 99.9%। ये मैं ना निकालेंगे भी, पर निकालने से अच्छा है आपने इनको याद ही कर लो, ये बहुत जल्दी याद हो जाते हैं और निकल भी जाते हैं। देखो ये कितना होता है ln2, ये 2ln2 और ये 3ln2, ये ln10, ये 2ln10 और ये 3ln10। हो गया, सिंपल है। अब हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, चलो इसको 99.9 को ही निकालते हैं। देखो क्या दे रखा है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द 99% in the first order reaction if the time taken for completion of the 50% of the reaction is t second, the time required for the completion of 99% of the reaction is। देखो पहले K1T 99.9% निकालते हैं, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन यही आएगा 3ln10, पर इसे हम निकालते हैं कैसे आया है, फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो ln कंसंट्रेशन ऑफ A, देखिए यही होता है ना, A से हम गए B, ये A, ये 0, ये x और ये A - x, ठीक है। तो A की कंसंट्रेशन तो सेम है, वो तो चेंज होने वाली है नहीं, ठीक है। कंसंट्रेशन मतलब कि ये A का मतलब है जो हमने शुरुआत में कंसंट्रेशन ली थी वो चेंज होगी, पर शुरुआत वाली तो हमारे पास फिक्स है ना कि भाई हमें पता है कितनी है। बाद में जितनी चेंज हो रही है x की, वो x ही चेंज होगा। तो x कितना बन गया, x कितना बन गया, जो 99.9% है ये x है। x क्या है, 99.9% ऑफ A का 99.9% बन गया। पॉइंट हटा दो 10, परसेंटेज हटा दो 1000, ठीक है। अब देखो ये आ गया। अब A - x कितना आ जाएगा, तो A - x की वैल्यू कितनी है, A × 999 डिवाइड बाई 10 × 1000 नहीं 100 है ना, परसेंटेज हटाया 100, तो यहाँ पर 1 एलसीएम ले लो तो 1000, यहाँ पर 1000 A माइनस 999 A, इसमें से माइनस करना कितना आ जाएगा, A/1000 आ गया ना। तो ये कितना आ गया, A - x कितना आ गया, A/1000, A से A कट गया, ln 1000 क्या होता है 10⁻3, तो कितना आ गया 3ln10। तो यही मैंने निकाला था K1T 99.9%, ठीक है। अब देखो इसे क्या कह रखा है इसमें, हाँ K1T 99.9% डिवाइड बाय K1T 50%। जब भी रिलेशन निकालने हो ना तो ऐसे ही कर देना, डिवाइड, किसी को भी ऊपर ले लो किसी से कोई नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी वैल्यू कितनी है 99, 3ln10 और 10 50 की होती है 2ln10, ठीक है। देखो K1 से K1 कट गया और T 99% की वैल्यू निकालनी है, तो T 99.9% इजिकल टू ये T हाफ ऊपर चला जाएगा, इजिकल टू ये T 50% T हाफ ही होता है, इजिकल टू 3/2, ये शायद हाँ ये 3/2, ये ln10 से T 99.9, ये ln2, ये हाँ ये ln2 है, ठीक है, और ये ln2 है और ये ln10 है। ln10 क्या होता है, ln10 होता है 2.303 होता है, ये log 10 1 होता है डिवाइड बाय, और ln2 कितना होता है, ln2 होता है 2.303 log 2, यही होता है। इससे ये कट जाएगा तो कितना आ गया 3/2 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3, ठीक है। और ये 2ln2 नहीं होता, ln2 ही होता है ये, ठीक है। तो 0.3 पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, काट दो 10, तो कितना आ गया, गलती हो गई तो है, वैसे सही आ गया आंसर तो 10T हाफ, ठीक है। आ गया ना समझ में, मतलब T 99.9% है, ठीक है। ये गलत लिख दिया था 3ln10, ये 2ln2, ये और ये, तो ln10 ये होता है 2.303 log 10 और ln2 2.303 log 2, इससे कट जाएगा और ये आ जाएगा वैल्यू। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन नंबर A। देखो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, फॉर द रिएक्शन 2NO + 2SO
NO + 2H2 gives N2 + 2H2O। तो इसमें क्या है, द रेट एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द फॉलोइंग वेज। रेट एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो रेट एक्सप्रेशन सिंपल है लिखना। हाँ, इसमें दे रखा रेट एक्सप्रेशन, ठीक है, माइनस ये dN2/dt ये है। मैं एक बार लिख देता हूँ जो ये लिख रखे हैं इसमें। ये देखो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है तो माइनस हो रहा है, -dNO/dt। ये कितना दे रखा है, -dS2/dt। ये कितना दे रखा है, +dN2/dt और +dS2/dt। ये क्या होता है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ NO, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ H2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, ये दे रखें। और जब भी रेट ऑफ डिफॉर्मेशन या रेट ऑफ फॉर्मेशन की बात आए, हमेशा स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लेने हैं। जब भी RLE आ जाए ना, RLE जब इन सबको एक साथ कंबाइन करके लिखें तब हमें स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट लेना है। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन में स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लेने हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो ये कितने कितने वैल्यू दे रखी है, देखो N2 कहाँ, ये रहा, ये रहा, इसकी दे रखी है K1 NO H2, यही होते हैं ना रेट लो, K1 NO H2, यही है रिएक्टेंट का रेट। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, रेट लो यही तो होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब क्या है H2O, H2O के लिए क्या है K, और वो सेम है NO एंड H2। H2 के लिए कितना है K1 डैश डबल NOH2, ये कट जाएंगे सारे के सारे। और है अगला NO K1 डैश इक्वल टू -dH2/dt, अभी लेंगे उसको कोफिशिएंट, +dN2/dt और इज इक्वल टू +dH2/dt, ये रहा, ठीक है। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट NO का कितना 2, तो इसमें लिखना 1/2, इसमें भी 1/2 और इसमें भी 1/2। देखो इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी है, K1 डैश K1 डैश NO एंड H2, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है। और देखो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट साथ में लिखने, क्योंकि माइनस की वैल्यू है ये पूरी वैल्यू, तो यहाँ पर 1/2 साथ में लिखना है। इसकी वैल्यू कितनी है K1 डबल डैश और ये NO एंड H2, ये कर देंगे NO H2। N2 की वैल्यू कितनी है K1 NO H2 और इसकी वैल्यू कितनी K NO एंड इट इज H2। और देखो इससे कट गए सेम है, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबकी, ×2, तो ये कितना हो जाएगा K1 डैश इज इक्वल टू, हाँ ये 1/2 था ना, और ये भी तो 1/2 है, तो ये कितना हो जाएगा K1 डबल डैश इज इक्वल टू 2K1 इज इक्वल टू K। अब ये देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर है K 2K1 K1 डैश और K1 डबल डैश, ऑप्शन नंबर B, ठीक है। तो ये मार्क करना चल रहा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा द अ रिएक्शन फॉलो सेकंड ऑर्डर रेट लो। तो कौन सी है, सेकंड ऑर्डर रेट लो है। अ प्लॉट ऑफ, और ये दे रखा -d कंसंट्रेशन ऑफ A/dt इज इक्वल टू K A स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से पता लग रहा है, देखो कैसे, ये 2A गिव्स प्रोडक्ट, ये वाली रिएक्शन होगी, मार्कर कितना बुरा हो रहा है ये, ठीक है, ये वाली रिएक्शन होगी, ये रेट कांस्टेंट K होगा और ये इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब देखो अ प्लॉट ऑफ A वर्सेस T इज अ स्ट्रेट लाइन।
प्लॉट ऑफ 1/a वर्सेस, ये वही वाला ग्राफ आ गया, और इसमें हमें क्या करना है, वही सारे ग्राफ बनाने हैं। अब सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए इन सबको बनाने की जरूरत नहीं है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट, सेकंड, बस बनाने की जरूरत नहीं, पर बना लेते हैं, याद हो जाएंगे। ऐसे 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 ऐसे, ये वाले। तो देखो ये कह रखा है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स में अब प्लॉट ऑफ ए वर्स, कौन सी स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला स्ट्रेट लाइन है। और ये क्या होता है, देखो पहला होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम, ये क्या होता है ln a वर्सेस टाइम, ये क्या होता है 1/a वर्सेस टाइम, है ना। और ये क्या होता है t हाफ वर्सेस a, तो ये ग्राफ है 1/a वर्सेस टाइम, प्लॉट ऑफ 1/a वर्सेस टाइम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसे हम उससे करते हैं IRL से अपने। अब देखो हमें ये पता है कि क्वेश्चन क्या है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का है, तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स से हमें क्या चीज़ पता लग रही है, एक चीज़ पता लग रही है इस वाले क्वेश्चन से। तो इसमें एक चीज़ हमें पता लग रही है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स से, तो इसका हमें ये पता है रेट, हमें इसका पता है IRL। IRL क्या कितना है इसका, IRL है K2T = 1/a - x, यस, -1/a, ये होता है। अब देखो 1/a - x, इसको क्या लिखते हैं हम, 1 कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t माइनस, ये क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम 0, ये होता है ना A0 x और A - x। तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ, अब हमें किसका निकालना है, चलो देखते हैं, इसे उधर ले जाते हैं, तो K2T ये उधर चला गया, प्लस 1/A0 = 1/AT = 1/AT। तो देखो ये क्या हो गया, y वर्सेस t, m x + c, तो ये वाला ग्राफ बना है ऐसे, 1 कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t, जब भी कंसंट्रेशन ऑफ A दे रखा हो ना तो उसको एट टाइम t ही मानना है, और वर्सेस t, इंटरसेप्ट कितना है 1 कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम 0, और स्लोप कितना है इसका K2। ठीक है, ये हमारे पास बना है क्वेश्चन नंबर, हाँ इसका ऑप्शन है बी। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9, फॉर द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट। चलो देखते हैं, देखो द वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ कांस्टेंट फॉर द गैस फेज रिएक्शन 2NO2 + F2, रेट ऑफ कांस्टेंट। ये क्वेश्चन ना बेफालतू का है, इसमें ना ये दे रखा है, बस रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट होता है K। ठीक है, और वो कितनी दे रखी है 38 डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो इसमें बेफालतू की जो भी चीज़ दे रखी है टेम्परेचर, उनसे कुछ लेना देना नहीं है, हमें खाली ऑर्डर बताना है इसका, और ऑर्डर हमें यूनिट से पता लग जाएगा। तो यूनिट क्या, देखो मोल इनवर्स डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। एक डेसीमीटर कितना होता है, एक डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के इक्वल होता है, तो मोल इनवर्स लीटर की पावर 1 पर सेकंड, और मैंने क्या बताया था मोल 1 - n लीटर n - 1 पर सेकंड, तो 1 - n किसके बराबर है -1 के, है ना। तो 1 - n = -1, तो n उधर चला जाएगा, तो 1 + 1 = n, और n = सेकेंड ऑर्डर। तो ये कौन सी है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन ये, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, फॉर द रिएक्शन 2x3। ये आसान क्वेश्चन है ये भी, देखो ये मार्कर नया चलाया था, जब ये ऐसे चल रहा था, अभी ऐसे चल रहा है। देखो 2x3 है, गिव्स 3x2, ये हमारे पास। हमें बताना रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x2, ये बताना हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x2, ये बताना। तो सिंपल है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x2 क्या है, प्लस dx2/dt, यही बताना है ना हमें, यही तो होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x2।
है ना। अब देखो RLE लिखो इसका, और RLE में मैंने क्या बताया था, रेट लॉ एक्सप्रेशन में यूज स्टोसिमेट्रिक कोफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा माइनस dx3 बाई dt और 1 बाई स्टोसिमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू प्लस dx2 बाई dt, ये कितना हो जाएगा 1/3। ये निकालना खाली, है ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x2 निकालना है ना, ये निकालना। तो इसे निकालने के लिए इसे उधर भेज दो 3 को, तो कितना हो जाएगा -3/2 dx3/dt। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। और ये गेट का क्वेश्चन है, कब आया 2008 में, 2008 में आया। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अगला करते हैं नेक्स्ट, ये सही क्वेश्चन है, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाएंगे। देखो एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ, चल भी रही है या फिर बंद है। यस, चल तो रही है 41 मिनट। देखो अगला क्वेश्चन है 11th, ये शायद भी क्वेश्चन पूरा हो पाएगा। देखो फॉर द रिएक्शन PQR P प्लस Q प्लस R गिव्स S। अब देखो एक्सपेरिमेंटल डाटा दो फॉर द मेजर्ड इनिशियल रेट इज गिवन बिलो। जब भी देखो कंसंट्रेशन और रेट का फॉर्मूला आ जाए ना, देखो मैंने क्या बताया था, T हाफ और ये टाइम वर्सेज ये टाइम का और कंसंट्रेशन का रिलेशन आ जाए, तो मैंने बताया था एक वो वाला फॉर्मूला T हाफ अपॉन T हाफ कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर n-1, है ना, ये फॉर्मूला था। ये है हमारे पास जब भी रेट और उसका फॉर्मूला आ जाए, कंसंट्रेशन का और रेट का, तो फॉर्मूला कौन सा लगाना। देखो मैं एक टेबल बनवा रहा हूँ, ये टेबल पता हो गया आपको वैसे तो। देखो ये है कंसंट्रेशन और ये है रेट, और यहाँ पर आ जाएगा ऑर्डर। देखो कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन अगर किसी की डबल हो रही है और रेट पे कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, नो चेंज, या फिर कंसंट्रेशन हम ट्रिपल कर रहे हैं तब भी रेट पे कोई चेंज नहीं आ रहा, कंसंट्रेशन हम 4 टाइम कर रहे हैं, मतलब कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कितनी कंसंट्रेशन बढ़ा लो, रेट हमेशा वही रहेगा, तो ये जीरो ऑर्डर है। ठीक है, या हम अप्लाई करना सीखेंगे कैसे हो रहा है। देखो कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो रेट भी डबल हो रहा है, कंसंट्रेशन 3 टाइम कर रहे हैं तो रेट भी 3 टाइम हो रहा है, कंसंट्रेशन 4 टाइम कर रहे हैं तो रेट भी 4 टाइम हो रहा है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं, कंसंट्रेशन 4 टाइम हो रही है, कंसंट्रेशन ट्रिपल कर रहे हैं, रेट 3 जा 9, है ना, 2 जा 3 जा, कंसंट्रेशन 4 टाइम कर रहे हैं तो रेट 16 टाइम हो रहा है, तो ये कौन सी है, सेकंड ऑर्डर। ठीक है, और ऐसे ही वो थर्ड ऑर्डर हो जाएगी, ये 0 फर्स्ट सेकंड, तो ऐसे ही 2, इसको हम डबल कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन 2 जा 4, 4 जा 8 टाइम हो रही है, कंसंट्रेशन ट्रिपल कर रहे हैं ये 27 टाइम हो रही है, तो ये थर्ड ऑर्डर है। ठीक है, पर इसमें ना एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे कि अगर हम P ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम P ले रहे हैं, P की कंसंट्रेशन ले रहे हैं और P का ही रेट ले रहे हैं, P की कंसंट्रेशन ले रहे हैं और P का ही रेट ले रहे हैं, और कंसंट्रेशन देख रहे हैं, कंसंट्रेशन फर्स्ट है और कंसंट्रेशन सेकंड है, ये रेट फर्स्ट ये रेट सेकंड, तो कंसंट्रेशन देख रहे हैं हम यहाँ से यहाँ तक डबल कर रहे हैं, तो रेट देखेंगे डबल हो रहा ट्रिपल हो रहा, उससे हम पता लगा लेंगे। पर इसमें ना इस चीज़ में एक लिमिटेशन है, या वो चीज़ देखनी है क्या कि इसमें जब अगर P को कंसिडर कर रहे हैं तो Q और R कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, अब यूज़ करेंगे उससे हो जाएगा, नहीं तो एक और फॉर्मूला है, जैसे मान ली हमारा रेट लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर नहीं एन ऑर्डर रिएक्शन, तो यही है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, तो R2/R1 C2/C1, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब वो P की भी हो सकती है, वो Q की भी हो सकती है, वो R की भी हो सकती है, इसलिए मैंने जनरली लग दिया ABC, और ये मान लो L, ये मान लो M, ये मान लो कोई भी X। ठीक है, L + M + X = N, और N क्या है, ऑर्डर ओवरऑल। ठीक है।
ओवरऑल लोड। अब इसको यूज़ करते हैं, कैसे अप्लाई कर रखा है इस वाले फॉर्मूले में। देखो हमारे पास पहला दे रखा है, देखो पी को ही देखते हैं, कोई सा भी ले लो इससे में, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। देखो इसी वाले फॉर्मूले से करते हैं, नहीं पहले उस वाले फॉर्मूले से करते हैं हम स्मॉल वाले से। तो देखो कंसंट्रेशन पहले और दूसरे में लो, तो कंसंट्रेशन पी की कितनी है 0.2 और इसकी कितनी 0.2, आर की और क्यू की और आर की 0.5 0.5 0.4 0.4 और सेम है। और देखो कंसंट्रेशन कितनी है 8 है, 8 इंटू में 10⁻⁻5 और ये कितनी है 3.2 इंटू में 10⁻⁻4। इसे बराबर करो, जब पॉइंट हम इधर करते हैं तो प्लस होता है और जब इधर करते हैं तो माइनस होता है। तो देखो पॉइंट हमें इधर करना, माइनस बढ़ाना ना, तो ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 32। तो 8 4 32। देखो इसे देखो, ये कंसंट्रेशन 2 टाइम कर रहे हैं, तो रेट कितना, ये कंसंट्रेशन है ये रेट है, तो रेट कितना हो रहा है 4 टाइम। तो ये किसकी निशानी है बताओ। कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट डबल होता है तो फर्स्ट ऑर्डर, कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट 4 टाइम हो रहा है तो वो कितनी है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो हमें पी की पता लग गई, पी क्या है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब क्या की बात और आर की बात करते हैं, ठीक है। इसे इससे भी निकाल सकते हैं, देखो इससे कैसे निकालेंगे, रेट 2 कितना है, देखो इसी से कर लो 8/R2/R1 और ये C2/C1, C2/C1 ये रहा, या फिर यहाँ पर लिख लो R2/R1 इजिकल टू C2 कितना है, हाँ R1/R2 लिख दिया मैंने, और C1/C2 मतलब 0.2 डिवाइड बाई 0.4, ठीक है। और इस रे की रेज़ पावर L, ये P के लिए है, यही है इस वाले फॉर्मूले से। देखो इससे ये कट गया, 8 4 जा 32, 2 पे गया, 1/4 इजिकल टू 1/2 रेज़ पावर L है ना, ये P के लिए रेज़ पावर L। तो देखो 1/4 कितना होता है 1/2 और इसकी रेज़ पावर 2 इजिकल टू 1/2 रेज़ पावर L, बेस सेम पावर सेम। तो L की पावर कितनी हो गई, L कितना हो गया 2, तो L हो गया 2, ठीक है। ये आगे समझ में। सेकंड करते हैं Q। देखो Q क्या है, मान लो कोई और ले लो, Q चेंज हो रहा हो, हाँ ये रहा 0.5 से 2.0 हो रहा है, कंसंट्रेशन है ये Q की, और रेट कितना है ये सेकंड और थर्ड में ले रहे हैं हम, और ये कितना 3.2 इंटू 10⁻⁻4 और ये 1.28 इंटू 10⁻⁻3। तो -3 इसको एक बढ़ाओ 4 हो जाएगा, इस पॉइंट को यहाँ कर दो, 3 4 जा 12 है ना, और ये कितना 0.5 4 जा 20। देखो लीनियर चेंज आ रहा है, लीनियर चेंज किस में आता है फर्स्ट ऑर्डर में, फर्स्ट जब नो चेंज आता है वो जीरो ऑर्डर, लीनियर चेंज फर्स्ट ऑर्डर। इस वाले फॉर्मूले से करें, देखो डिवाइड बाई इज इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाई 2.0 है ना, रेट टू R2/R1 या R1/R2 इज इक्वल टू C2/C1/C2, और ये M के लिए देखो 5 4 जा 20, इससे कट गया 3 4 जा, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4 रेज टू पावर M, और ये कितनी पावर 1, तो M की पावर 1, ठीक है। अब R के लिए देखते हैं, R में ये वाली ट्रिक अप्लाई नहीं होगी जो मैंने पहले बताई थी, क्योंकि इसमें सेम नहीं है, क्योंकि जब R लेंगे ना तो R की कोई ऐसी वैल्यू नहीं, जब भी R लेंगे तो Q और P साथ के साथ चेंज हो रहा है वो। तो देखो R की कौन सी वैल्यू ले हम, तो ये खाली इसी वाले फॉर्मूले से होगा। तो R की वैल्यू ले रहे हैं हम, कोई सी भी ले लो 0.4 और ये ले लिया 1.6 कंसंट्रेशन है, ये रेट है, ये कितना 1.28 इंटू 10⁻⁻3 और ये है 4.0 इंटू 10⁻⁻5, पावर 5 बनाओ, पॉइंट हटा दो, 2 पॉइंट्स पीछे सरक जाएगा। तो देखो 4.0, अगर इसे करेंगे मल्टीप्लाई, ये देखो कितना हो रहा है 0.4 1.6 1.28 तो स्टार्ट करते हैं इसी वाले क्वेश्चन को, ठीक है। देखो ये सही है बिल्कुल। अब या इसके बाद क्या करना, वो वाला फॉर्मूला लगाना है। वो वाला फॉर्मूला कैसे लगेगा, देखो देखो वो वाला फॉर्मूला कैसे लगेगा, R2/R1 या R1/R2 से वो कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मान लो R1 ये R1/R2 इज इक्वल टू
देखो R1/R2 इज इक्वल टू C1/C2 और ये पावर कितनी है L 4। अभी PQR की बात कर रहे हैं ना, तो P देखो उसमें ना, उनमें वो उस वाले फॉर्मूले में ये लग रहे थे, तो ये चीज़ कांस्टेंट थी, तो कांस्टेंट होने की वजह से ये दोनों कट गए थे। ठीक है, अब इसमें देखो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो ये ले रहे हैं तो ये C1/C2, ये Q, ये L M, ये C1/C2, ये R और ये मान लो X। ठीक है, तो रेट कितना R1 कितना, ये रहा 128 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय कितनी है 4.0 इंटू 10⁵। इससे ये कट गया, इज इक्वल टू C1/C2 P के लिए कितना है 0.4 0.1। उन वालों में भी लग रही थी ये, पर लग क्यों रही थी, क्योंकि ये दोनों ना कांस्टेंट है। जैसे P की निकाल रहे हैं तो Q और R कांस्टेंट है, कट गई P की वैल्यू आ गई। Q के निकाल रहे Q के लिए निकाल रहे हैं, ये कांस्टेंट है, कट गई। अब देखो इसमें ना R में ये दोनों कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, ये दोनों अलग कर रहे हैं, देखो है ना अलग। L की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी P के लिए 2। अब देखो C1/C2 Q के लिए कितनी है 2 डिवाइड बाय 0.25 और ये कितनी है पावर 1, और C1/C2 0.4 डिवाइड बाय 1.6 और ये हमें फाइंड करनी है। अब देखो कैसे होगा ये पॉइंट हट गया, 4⁵2। पहले तो इसको काट दो, कितना आ जाएगा 4 3 × 12 4 2 8, कितना आ गया 32 इज इक्वल टू 4 4 16 इंटू ये काट दो, ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 25, यहाँ 8 पे गया तो ये हो जाएगा 8 पावर 1 है ना, इंटू ये पॉइंट हट गया तो कितना आ गया 4 4 16, तो 1/4 रेज़्ड पावर x। ठीक है, किसके लिए r के लिए ये। अब ये दोनों नीचे आ जाएंगे, देखो 32 डिवाइड बाई 16 इंटू 8 इज इक्वल टू 1/4 रेज़्ड पावर x। 6 2 32 और 2 4 8, कितना आ गया 1/4 इज इक्वल टू 1/4 रेज़्ड पावर x और इसकी रेज़्ड पावर 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई 1। इस मार्कर को क्या हो गया, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो ये आ गई ना कौन से 2 1 1, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12।